ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निष्काम भक्ति ही भागवत का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति की श्रेष्ठ दृष्टांत है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। गोपियां तो मुक्ति की इच्छा नहीं रखती थी। श्री कृष्ण का सुख ही अपना सुख है, ऐसा गोपियां मानती थी। एक सखी ने उद्धव जी से कही कि कृष्ण के वियोग में हमारी कैसी दशा है, वह तो आपने देख लिया। मथुरा जाने पर श्री कृष्ण जी से कहना कि यदि आप मथुरा में सुख से रहते हैं तो हमारे सुख के लिए ब्रज में आने का कष्ट ना करें। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है, किंतु श्री कृष्ण को ही सुखी करने के लिए है। श्री कृष्ण के वियोग से हम दुखी हैं और विलाप भी करती हैं, परंतु हमारे विरह में यदि वे मथुरा में सुख से रहते हैं तो वे सुखी रहें। हमारे सुख के लिए वे यहाँ न आए। यदि अपने सुख के लिए ही वे यहाँ आना चाहें तो अवश्य ही पधारें। दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करना ही सच्चे प्रेम का लक्षण है। धन्य है वे ब्रजवासी भक्तजन जो कृष्ण के मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। गोपी प्रेम की पागल अवस्था में भगवान को निकटता का अनुभव करती है। सखी सोचती हैं कि मैं वहाँ मिलने गई और मेरे मिलने में ठाकुर जी को कुछ कष्ट हुआ तो उनकी कुछ लज्जा हुई कि गांव की इन ग्वालिन से मैं खेलता था तो नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना। मेरे प्रेम में कुछ न कुछ न्यूनता ही रह गई है, इसीलिए मुझको छोड़कर चले गए। मेरे प्रेम यदि सच्चा है तो अवश्य ही गोकुल लौटेंगे। उस समय तक मैं विरह दुख सहन करती रहूंगी। इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे गोकुल में जो आनंद गोपियों से मिलता है वह द्वारका में नहीं है। गोपियों का प्रेम निष्काम है। भगवान जो आश्रय लेते हैं वह निष्काम बनता है। गोपियों की ऐसी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों के ऋणी हुए। गोपी प्रेम की महिमा दर्शनीय है। श्री कृष्ण एक बार बीमार हो गए। बीमार होने का नाटक किया, कोई भी औषधि सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने वैष्णव भक्त की चरण रज औषधि के रूप में मांगी। कोई वैष्णव अपनी चरण रस दे तो भगवान की बीमारी दूर हो सके। भगवान की रानियों से चरण रस मांगी गई। सभी रानियों को आश्चर्य हुआ। प्राणनाथ को चरण रस दे तो महापाप होगा और नरक में जाना पड़ेगा। नरक में कौन जाए? हम तो चरण रस नहीं देंगे। दूसरों से ही चरण रस मांगी गई, कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में बात गोपियों तक पहुंची। गोपियों ने सुना कि अपने कृष्ण बीमार है। यदि वे भले चंगे हो सकते हैं तो हम अपनी चरण रस देने को तैयार हैं। इसके लिए हम कोई भी दुख सहन करने को तैयार हैं। जो अपना कन्हैया सुखी होता है तो हम नरक यातना भी भुगत लेंगे। उन्होंने अपनी चरण रस दी। श्री कृष्ण की बीमारी दूर हो गई। सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा भी हो गई। भागवत का फल है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है। गोपियों को जैसा निष्काम भक्ति की आदत डालो। भक्ति में मुक्ति मिलती है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकते। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। आदत और ज़रूरत पर नियंत्रण रखा जाए तो मानव प्रभु में लीन हो सकता है। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। भागवत सबके लिए है, वेदांत सबके लिए नहीं। वेदांत का अधिकार सबको नहीं दिया गया। जिसे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो उसे ही वेदांत का अधिकारी है। जिसे शस्त्र संपत्ति आदि की प्राप्ति की हो वही वेदांत का अधिकारी है। किंतु भागवत तो सभी के लिए है। भागवत का अधिकार वैसे तो सभी के लिए बताया गया है, फिर भी अंतःकरण वाले पुरुषों के जानने के योग्य परमात्मा का
निरूपण इसमें किया गया है। मत्सर सबसे बड़ा शत्रु है। मत्सर सबको सताता है। ज्ञानी और योगी दोनों को मत्सर परेशान करता है। स्वयं प्राप्ति की गई योग सिद्धियों के बल से चंगदेव 1400 वर्ष जिए। उन्होंने मृत्यु को 14 बार वापस लौटाया। वे सिद्धियों में फंसे हुए थे। उन्हें प्रतिष्ठा का मोह था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी। चंगदेव ज्ञानेश्वर के प्रति मत्सर करने लगे। क्या यह बालक मुझसे भी बढ़ गया है? ज्ञानेश्वर की आयु 16 वर्ष की थी। चंगदेव की इच्छा हुई कि वे ज्ञानेश्वर को पत्र लिखें, किंतु पत्र में संबोधन में क्या लिखा जाए? ज्ञानेश्वर अपने से छोटे केवल 16 वर्ष के सो पूजनीय तो कैसे लिखा जाए, और ऐसे महाज्ञानी को चिरंजीवी भी कैसे लिखा जाए? और इस उलझन को वे सुलझा ना सके तो बिना लिखे ही पत्र भेज दिया। संत की भाषा संत जान सकते हैं, वे कोरा भी पढ़ लेते हैं। मुक्ताबाई ने पत्र का उत्तर दिया, 1400 साल की तेरी आयु हुई है, फिर भी तू कोरा ही रह गया। चंगदेव ने सोचा कि ऐसा ज्ञानी पुरुष से मिलना ही चाहिए। अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए उन्होंने बाघ पर सवारी की और सर्प की लगाम बनाई, और इस प्रकार वे ज्ञानेश्वर से मिलने आ रहे थे। हरे कृष्णा।